ईस्टर्न हिमालयास में जहां हरी भरी पहाड़ियां और उपजाऊ घाटियां मिलती हैं, वहां एक बहुत ही खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस क्षेत्र को सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। इंडिया के बाकी हिस्सों से एक पतले से रास्ते से जुड़ा हुआ सेवन सिस्टर्स का देश के भीतर एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये राज्य अपने ब्रीथटेकिंग लैंडस्केप्स, विविध जातियों और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं, जो इंडिया के कल्चरल टैपेस्ट्री की एक झलक पेश करते हैं। सेवन सिस्टर्स केवल एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से बनती है। नागालैंड के वॉरियर ट्राइब्स से लेकर मणिपुर के लिरिकल डांस फॉर्म्स तक, यह क्षेत्र परंपराओं और रीति रिवाजों का संगम है। संस्कृतियों का यह अनोखा मिश्रण इस क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ मिलकर सेवन सिस्टर्स को अध्ययन का एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बनाता है। साउथ ईस्ट एशियन देशों, खासकर बांग्लादेश से इसकी निकटता ने हिस्टोरिकली क्लोज टाइज और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है। इतने सालों में सेवन सिस्टर्स ने इंटरनल डायनामिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों से प्रभावित होकर सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। यह ऐसे सेवन सिस्टर्स के इवॉल्विंग सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है, इस क्षेत्र में कल्चरल और पॉलिटिकल शिफ्ट्स की जांच करता है। हम सेवन सिस्टर्स और बांग्लादेश के बीच हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स के इम्पैक्ट और फ्यूचर कोऑपरेशन की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। सेवन सिस्टर्स विभिन्न संस्कृतियों का घर है, जहां हर संस्कृति की अपनी परंपराएं, भाषाएं और मान्यताएं हैं। यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक खजाना है, जो अपने अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं के माध्यम से जीवंत है। इस क्षेत्र में 200 से ज्यादा ट्राइब्स और सब ट्राइब्स रहते हैं, जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में अपना योगदान देते हैं। हर ट्राइब की अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं हैं, जो इस क्षेत्र को और भी रंगीन बनाती हैं। ये विविधता इस क्षेत्र के संगीत, नृत्य, कला और खान-पान में दिखाई देती है, जो यहाँ आने वालों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन, जैसे कि नागालैंड का स्मोक्ड मीट और मणिपुर का उती थोंगबा, स्वाद और संस्कृति का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। असम के जटिल हैंडलूम डिजाइन से लेकर मिजोरम के बैम्बू और केन क्राफ्ट्स तक, इस क्षेत्र की कलात्मक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यहाँ के कारीगरों की मेहनत और कला की बारीकियों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फेस्टिवल्स सेवन सिस्टर्स के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उत्सव न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि समुदाय की एकता और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। हर ट्राइब अपने यूनिक फेस्टिवल्स को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाता है। इन उत्सवों में पारंपरिक नृत्य, संगीत और खेलों का आयोजन होता है, जो लोगों को एक साथ लाते हैं। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, असम का बिहू फेस्टिवल और मणिपुर का सांगाई फेस्टिवल इन वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस के कुछ उदाहरण हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। ये उत्सव न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये फेस्टिवल्स लोगों की परंपराओं, मान्यताओं और मूल्यों की एक झलक पेश करते हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हैं और समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। इन उत्सवों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया जाता है। भाषा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ की भाषाई विविधता इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। सेवन सिस्टर्स में 220 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध क्षेत्रों में से एक बनाता है। यह भाषाई विविधता यहाँ के लोगों की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहाँ कई ट्राइब्स की अपनी अलग भाषाएं हैं, वहीं असमीज, बंगाली और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। यह भाषाई विविधता लोगों के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। यह भाषाई विविधता इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और जटिलता को और बढ़ा देती है। यहाँ के लोग अपनी भाषाओं और लिपियों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। अपने सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद सेवन सिस्टर्स के लोग प्रकृति और अपनी पुश्तैनी परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं।
जो उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है। प्राकृतिक दुनिया के प्रति यह श्रद्धा उनके लोकगीतों, संगीत और रीति रिवाजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ के लोकगीत और संगीत प्रकृति की सुंदरता और उसकी महत्ता को दर्शाते हैं। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत यहाँ के लोगों के धैर्य और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है, जिन्होंने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपनी परंपराओं को संरक्षित रखा है। यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सेवन सिस्टर्स अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के अलावा प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यह क्षेत्र न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से लेकर झरनों और नदियों तक, यह क्षेत्र दुनिया के कुछ सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों का घर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर मौसम में अलग अलग रंगों में खिलती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। ईस्टर्न हिमालयास, जो इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में फैला हुआ है, इस प्राकृतिक स्वर्ग को एक ब्रेथ टेकिंग बैकड्रॉप प्रदान करता है। इन पहाड़ों की ऊंचाई और सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस क्षेत्र की विविध स्थलाकृति विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करती है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाती है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जो इसे और भी खास बनाती है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपने एक सींग वाले राइनोसेरोस की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क न केवल राइनो के लिए, बल्कि अन्य वन्य जीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। यह पार्क बाघों, हाथियों और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों की आबादी का भी घर है। यहाँ की वन्यजीव विविधता इसे वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। मणिपुर का काइबुल लमजो नेशनल पार्क एक और अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो लुप्तप्राय सांगै या ब्राउ एंटलर डियर का घर है, जो केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यह पार्क अपने अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जाना जाता है। यह पार्क लोकताक लेक पर तैरता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो अपने फम्ड आइस वनस्पति के तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। यह झील अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जानी जाती है। मेघालय, जिसे अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स कहा जाता है, अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रकृति और मानव सरलता के बीच सहजीवी संबंध का प्रमाण है। ये पुल सदियों से जीवित पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाए गए हैं। ये पुल, जो सदियों से जीवित पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाए गए हैं, बायो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और एक अनोखा पर्यटक आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन पुलों की अनोखी संरचना को देखकर अचंभित रह जाते हैं। यह राज्य अपने कई झरनों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें नोहकालिकाई फॉल्स भी शामिल है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा झरना है। इस झरने की ऊंचाई और सुंदरता इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनाती है। अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स, में आश्चर्यजनक एल्पाइन मेडोज, घने जंगल और ऑर्किड्स की एक समृद्ध विविधता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है। यह राज्य कई महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों का घर है, जिनमें नामदफा नेशनल पार्क भी शामिल है, जो अपने विविध वन्य जीवों और प्राचीन जंगलों के लिए जाना जाता है। यह पार्क अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। सेवन सिस्टर्स प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का एक अनोखा मिश्रण पेश करते हैं, जो इसे ऑफ द बीटन पैथ एडवेंचर चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यहाँ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर इसे और भी खास बनाती है। सेवन सिस्टर्स और बांग्लादेश का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, कल्चरल एक्सचेंजेस और पॉलिटिकल इवेंट्स से आकार लेता है। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से एक दूसरे के करीब है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। 1947 में इंडिया का विभाजन, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना, का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस विभाजन ने न केवल राजनीतिक सीमाओं को पुनः परिभाषित किया, बल्कि लोगों के जीवन और उनके सांस्कृतिक ताने बाने को भी बदल दिया। नई बनाई गई सीमाओं ने समुदायों को विभाजित कर दिया और पारंपरिक व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया, जिससे नई चुनौतियां और अवसर पैदा हुए। इन सीमाओं ने लोगों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उन्हें नए तरीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया।
विभाजन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद सेवन सिस्टर्स और बांग्लादेश के लोगों ने कल्चरल और इकोनॉमिक संबंध बनाए रखे। इन संबंधों ने दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र का साझा इतिहास, भाषा, भोजन और सांस्कृतिक प्रथाओं में समानता में स्पष्ट है। यह समानता न केवल उनके दैनिक जीवन में बल्कि उनके त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है। बंगाली, जो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से बोली जाती है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करती है। यह भाषा दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुल का काम करती है। इस क्षेत्र का भोजन भी इस साझी विरासत को दर्शाता है, जिसमें मछली करी, चावल और दाल जैसे व्यंजन बांग्लादेशी और नॉर्थ ईस्ट इंडियन भोजन दोनों में प्रमुखता से शामिल हैं। यह भोजन न केवल उनके सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है बल्कि उनके साझा इतिहास को भी प्रतिबिंबित करता है। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ने दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को और मजबूत किया। इस युद्ध ने न केवल बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि सेवन सिस्टर्स के लोगों के साथ उनके संबंधों को भी गहरा किया। संघर्ष से भाग रहे लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने में सेवन सिस्टर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया। इस क्षेत्र के लोगों ने अपने पड़ोसियों के लिए अपने घर और दिल खोल दिए और जरूरत के समय उन्हें भोजन, आश्रय और सहायता प्रदान की। यह सहायता न केवल मानवीय थी बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच के संबंधों को और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण थी। कठिनाई और लचीलापन के इस साझा अनुभव ने सेवन सिस्टर्स और बांग्लादेश के लोगों के बीच सहानुभूति और एकजुटता की गहरी भावना पैदा की। यह भावना आज भी दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच देखी जा सकती है। युद्ध की समाप्ति और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म ने दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय चिह्नित किया। इसने दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक नई शुरुआत का अवसर दिया। शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास की साझा इच्छा ने सहयोग को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। इन प्रयासों ने दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।